हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भगवान महावीर इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में, जिसमें मैं पंकज कुमार स्वामी आप सभी बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा, हमने एडजेक्टिव में मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में शॉर्ट में सब जो है जानकारी दी थी। मैंने आपको कहा कि जो 8 टाइप्स होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, उनमें से हमने 7 जो है मेनली बात करी थी। अब अपन 1 बाय 1 एक एक जो आपके एडजेक्टिव है, उसके काइंड है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो बेटा, आज जो मैंने काइंड्स लिए हैं वो 3 लिए हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो अच्छे से समझना क्या होता है, ठीक है। मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों बताऊंगा बेटा आपको, तो ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेटा क्वालिटी का मतलब हमेशा होता है गुण। अब गुण के अंदर केवल अच्छे गुण नहीं होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। यानी अच्छा या बुरा कैसा भी गुण हो, चाहे क्वालिटी बेड हो चाहे गुड क्वालिटीज हो, दोनों ही जो है वो इसमें आएगी। तो गुण भी हो सकते हैं और बुरे भी गुण हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आप सभी को। बेड क्वालिटीज और गुड क्वालिटीज दोनों इसमें क्या है, इंक्लूड है। अब देखो क्या होता है, इट शोज द काइंड और क्वालिटी, काइंड और क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब बेटा कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, वो क्या करेगी, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जगह की या किसी भी चीज की आपको क्या बताएगी, या तो विशेषता के बारे में बताएगी, यानी या तो उसकी क्वालिटी बताएगी, या फिर उसकी कोई बुरी जो बात है, बुरा जो उसमें गुण है, उसके बारे में आपको क्या करेगी, बताएगी, ठीक है। बाकी सेम वही रहेगा, आपको हमेशा क्या देखना है, नाउन से जो पहले होगा वही आपकी क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो देखो बॉय ना बेटा, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, तो व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट देखो बेटा, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब देखो आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर पीछे जो है वो नाउन होनी चाहिए, सर यहाँ पर तो कोई नाउन है ही नहीं। तो बेटा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे आगे तो नाउन आ गई ना, आगे नाउन आ रही है ना, तो अपन किसकी बात करेंगे, अपन इसी की बात करेंगे ना भाई। अगर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल क्या चीज है, तो अपन को पता है बेटा फ्लावर्स है। अपन ये बोलेंगे ना फ्लावर्स जो है सर ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब फ्लावर्स की ही क्वालिटी बता रहे हैं, तो ठीक है ना। तो जो ब्यूटीफुल है वो किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, फ्लावर्स की। किसकी क्वालिटी है, फ्लावर्स की, कि वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल होना भी क्या है बेटा, क्वालिटी है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट देखो बेटा, जयपुर इज अ फेमस सिटी इन राजस्थान। अब देखो सिटी से पहले क्या आ रहा है बेटा, फेमस। तो जो फेमस इसका मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध है, लोग उसको जानते हैं, जयपुर के अंदर है ना, कैपिटल भी हमारी राजस्थान की, आपको पता ही होगा। तो जयपुर इज ए फेमस सिटी इन राजस्थान। जयपुर जो है हमारे राजस्थान की एक फेमस क्या है, सिटी है, ये भी क्वालिटी है ना। तो ये तो मैंने आपसे अच्छी क्वालिटी के बारे में कही। एक अपन लिख देते हैं बुरी क्वालिटी, जैसे शी इज ए बैड गर्ल। ये लो, ये मैंने डिसक्वालिटी यानी कि बात कर सकते हैं, बेड क्वालिटी की बात कर ली। शी इज ए बैड गर्ल, वो एक गंदी लड़की है। अब यहाँ पर जो बेड है ना वो इसकी क्वालिटी है, लेकिन अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है। तो चाहे अच्छी क्वालिटी हो बेटा, चाहे बुरी क्वालिटी हो, दोनों ही क्या होगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं बेटा सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो बेटा क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्वांटिटी होता है उसका मतलब क्या होता है, मात्रा, है ना। मात्रा यानी किसी चीज की मात्रा। जैसे 10 किलो जो है दूध होना, 2 किलो चावल होना, है ना, 10 किलो शुगर चीनी होना, तो ये सब क्या मात्रा है। तो बेटा याद रखेंगे कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि जो मात्रा बताती है, वो क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था बेटा कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है ना, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की होती है। किसकी होती है, अनकाउंटेबल नाउन की। किसकी होगी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नहीं अगर आपने ध्यान दिया हो तो अब लिख लेना, हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अपन किस में लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। क्या क्या हो सकते हैं, लिटिल हो सकता है, सम हो सकता है, ठीक है। क्या बता रहे, देखो इट शोज क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। ये क्या करेगी, किसी भी चीज की, और क्या करेगी, आपको अमाउंट बताएगी, आपको क्वांटिटी बताएगी। जैसे देखो माय मदर बॉट सम बेरीज। बेरीज यानी बेर होते हैं जो, है ना। तो अब बेर को अगर आप गिनने बैठोगे तो अपन गिनते थोड़ी है, इतने सारे अपन लेकर आ गए कोई भी चीज, तो अपन को गिनते नहीं है ना।
तो जिस चीज को अपन आसानी से नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होती है हमारी, तो अपन लिखेंगे माय मदर बॉट सम बेरीज। थोड़ा बेरीज की जो है क्या हो गई है, एक तरीके से क्वालिफाई कर दिया और भी ज्यादा डिफाइन कर दिया कि बेरीज जो है वो कितने हैं, कुछ हैं, समझ नहीं होता कुछ। शी एडेड लिटिल शुगर, लिटिल का मतलब होता है बेटा कम, उसने क्या करा, थोड़ी सी चीनी जो है उसने मिलाई। अब या तो अपन बोले कि इसने चार जो है दाने चीनी के डाले, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि जो भी आपके क्या कह सकते हैं, जो भी आपके मात्रा है जो कि अनकाउंटेबल है, जिसको अपन गिनते नहीं है, वहां पर हमेशा अपन क्या लगाएंगे बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या लगेगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बताती है, उस चीज की मात्रा को बताती है। कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लिटिल और सम, ठीक है बेटा। अब देखो, अब देखते हैं थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, थोड़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। तो सीधा पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर अपन किसी चीज को गिन सकते हैं, है ना, काउंटेबल है तो गिन सकते हैं। चलिए, तो इट शोज डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। कहने का मतलब है यह किसी भी व्यक्ति की या चीज की डेफिनेट, बेटा डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित मात्रा, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित मात्रा, जिसका हम केवल क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। जैसे देखो डेफिनेट के अंदर कौन कौन सी आएगी, 3 कार्स, अपन कार को गिन सकते हैं 1 2 3, 1 2 3। 2 बनानास, बनाना को अपन गिन सकते हैं 1 and 2, तो ये हो गया डेफिनेट, निश्चित मात्रा, ठीक है बेटा। अब देखो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसमें अपन अंदाजा लगाते हैं। जैसे सम स्टूडेंट्स, कुछ ही स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, मान लीजिए कि एक स्कूल के अंदर 400 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनमें से मान लीजिए केवल उनमें से मान लीजिए 250 या 250 या फिर अराउंड 300 जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द हॉल। आगे बात समझ में। तो क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या करा, अंदाजा लगाया कि कुछ जो लड़के वो आए नहीं है और कुछ जो विद्यार्थी वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। अब देखो मेनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, आगे बात समझ में। तो जो मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो हम क्या लगाएंगे बेटा, मेनी लगाएंगे। मेनी के अलावा एक और होता है, जैसे अ लॉट ऑफ, क्या होता है, लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ भी होता है, ठीक है ना। ये आपके है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लॉट्स ऑफ भी अपन लगाते हैं, लॉट्स ऑफ गर्ल्स, है ना, लॉट्स ऑफ एप्पल्स। आगे बात समझ में, अ लॉट ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखो बेटा, जैसे अभी इंडेफिनेट है, इसे अपन अनिश्चित मात्रा बता रहे हैं, केवल अंदाजा लगा रहे हैं, अपन ने पूरा गिना नहीं है कि सर कितनी है, ठीक है। अब देखो बेटा, आई हैव 3 कार्स, तो जो 3 है वो कार की अमाउंट को बता रहा है, शो कर रहा है, क्या होगा, एडजेक्टिव। शी एट 2 बनानास, उसने 2 केले खाए, तो बनानास को और ज्यादा डिफाइन कौन कर रहा है, 2, कि 2 बनाना खाए उसने, है ना। मेनी गर्ल्स आर गोसिपिंग, बहुत सारी लड़कियां गोसिप कर रही है, बातें कर रही है आपस में, यानी बहुत सारी लड़कियां मिलकर अगर मिल गई बातें कर रही है। तो ये भी क्या है बेटा, ये जो मेनी गर्ल्स है ना, गर्ल्स से पहले जो मेनी आ रहा है वो बता रहा है कि गर्ल्स तो है लेकिन 1 2 नहीं है, बहुत सारी है। तो बहुत सारी गर्ल्स क्या करी, गोसिपिंग करी है, वो भी क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। समझ में आया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन के साथ में लगता है, डेफिनेट इंडेफिनेट नंबर शो करता है। डेफिनेट कैसे, जिसको हम गिन सकते हैं, या निश्चित मात्रा जो होती है वो होती है डेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट नंबर का मतलब होता है अनिश्चित मात्रा, जिसका हम केवल क्या करते हैं बेटा, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप ये सारी जो वीडियो मैंने आज समझाई है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। तो बेटा जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक जो है ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी आपकी तरह क्या कर सके, स्टडी कंटिन्यू रख सके। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।